की बात कर रहा हूँ। ये कोटला खपात के मनाजिर हैं। रेलवे ट्रैक आज 5 जून, तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पर भी ट्रैक डूबा हुआ है। तो बाहर दोस्तों मूसलाधार तेज़ बारिश हो रही है, ये देखें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू आज के एक नए ट्रैवल व्लॉग के साथ खानेवार रेलवे जंक्शन से खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतू। तो दोस्तों आज है 5 जुलाई 2023 और सुबह ही सुबह मैं मौजूद हूँ खानेवार रेलवे जंक्शन पर और कराची एक्सप्रेस का वेट हो रहा है। 7:25 हो चुके हैं और गाड़ी 40 मिनट लेट हो चुकी है और अभी भी ट्रैकर पर आ रहा है कि 7:40 पर गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी। तो एसी स्टैंडर्ड में मेरा सफ़र होगा आज और जैसे ही गाड़ी आएगी सफ़र हो जाएगा स्टार्ट और मिलो मेरे फैंस के साथ हमारा जो प्यारा सेगमेंट है वो रहेगा जारी। और मुझे अभी पता लगा है कि लाहौर में रात से बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम है। हो सकता है कि हमें रास्ते में बारिश भी मिले और लाहौर का क्या सीन होगा जब हम पहुंचेंगे तकरीबन 11:25 या 11:30 पर। तो ये सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो खैर, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। तो दोस्तों कराची एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खानेवाल और एसी स्टैंडर्ड कोच है मेरी 14 नंबर और 21 नंबर बर्थ है GU 40 9023। तो दोस्तों फाइनली खानेवाल से डिपार्चर हो रहा है कराची एक्सप्रेस का और ओल्ड कोच है एसी स्टैंडर्ड। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये है कि जो शीशे हैं विंडो ग्लास वो इतने के गंदे हैं कि क्लियर सीट पर बैठकर आपको बाहर का जो व्यू है वो दिखाना बहुत मुश्किल है। ये देखें दोस्तों, ये हालात हैं। कम से कम दिन में एक बार टाइम मिलता है बाहर से इसे एक कपड़े से अगर साफ़ कर दिया जाए कितनी देर लगती है। मुसाफिरों का सारा सफ़र जो कि विंडो में बैठने के शौकीन होते हैं, उस पैसेंजर ने पैसे भी खर्चे होते हैं, लेकिन इससे जो इरिटेशन होती है वो मैं ही बैठकर इधर इमेजिन कर सकता हूँ कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। सफ़र हमारा जारी है और ये है एसी स्टैंडर्ड क्लास जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी हो रहा है, ये देखें। अंडा पराठा खाया जी, थका हुआ अंडा पराठा। कहाँ से आ रहे हैं आप? कराची से आ रहे हैं। तो सफ़र कैसा गुजरा आपका? बेकार गुजरा, बड़ी हैसियत में इस कोच में चलें जी। तो दोस्तों ये कोच है। बाहर के मैं आपको क्या नज़ारे दिखाऊंगा, मेरा तो खुद जो मूड है वो ऑफ हो गया और जो ग्लास मुझे क्लीन नज़र आते हैं वहाँ पर फैमिलीज़ हैं सो रही हैं, तो मैं उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये मेरी सीट नहीं थी, मेरी सीट बर्थ में है, लेकिन वो फैमिली वहाँ पर सो रही है तो फिर मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो दोस्तों गाड़ी की स्पीड इस टाइम 110, 111, 108 और काफ़ी अच्छी स्पीड इस टाइम गाड़ी ने पकड़ी हुई है। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि यहाँ से आपको जो स्पीड है वो दिखाता रहूँ। ये देखें
पीरोवाल क्रॉस कर रही है कराची एक्सप्रेस और बहुत अच्छी स्पीड है। मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन एक अच्छी स्पीड में गाड़ी कर रही है थ्रू पास। यहाँ पर दोस्तों भाई बैठे हुए हैं और ये आपस में गपशप भी लगा रहे हैं, नाश्ता भी इन्होंने कर लिया है। और इनको मैं पूछता हूँ कि कराची से लेकर अब तक इनका कैसा सफ़र गुजरा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक? मुझे इनका सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और माशाल्लाह इधर आप भाई को हीटर भी दिया। तो आप आपस में फ्रेंड्स हैं या भाई हैं या कज़न है? दोस्त जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सियालकोट। सियालकोट जा रहे हैं। तो इलामा इकबाल पर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उसमें ऐसी स्टैंडर्ड नहीं है, इस वजह से होना चाहिए। हाँ होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में आजकल मैंने भी इस पर बात की थी कि उस गाड़ी का क्या कसूर है जो कि इकबाल को कायद से मिलाती है और उसमें एसी क्लासेस मौजूद ही नहीं है। तो इतनी एसी क्लासेस लाहौर खड़ी हैं और भी दीगर स्टेशन पर खड़ी हैं, उनको मिला तो उनको ऑपरेशनल करना चाहिए। खैर, तो कैसा रहा इस कोच में आपका सफ़र? सफ़र बहुत ख़राब रहा। मेरा तो खानेवाल से लाहौर का सफ़र है, अभी कुछ ही मिनट हुए हैं मुझे यहाँ पर आए, लेकिन मेरा तो जो मूड है वो ऑफ हो गया। बेचने वाले जी जी, ये कम आने चाहिए, टाइमिंग से आने चाहिए। सही। एक वो चाय वाला, अब चाय तो बंदा दिन में 2 बार ही पिएगा ना, पर वो पूरा टाइम घूमता रहेगा चाय चाय चाय, रात भी दिन भी हर टाइम हर टाइम के पास। अभी नाश्ते के लिए आया ना, अब ये नाश्ते तक 12 बजे तक नाश्ते के लिए घूमता रहेगा। अच्छा, तो इस कोच में आपको चार्जिंग पोर्ट मिली है? नहीं, तो बटन ही नहीं देखा हमने गाड़ी में, बटन भी कहीं लगा हुआ। किस तरह से आप अपना गुजारा कर रहे हैं फिर? मोबाइल वगैरह मोबाइल ऑफ होने पहले हम मोबाइल ऑफ होने मोबाइल ऑफ होने वाले हम लोगों के। अच्छा, जो हमने सोचा था कि चार्जिंग के लिए होता है ऑप्शन, वो नॉर्मल कोच में भी होता है। जी जी वो एसी में नहीं है। मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी भाईजान। सर, शहर काइद जो है शहर कराची है, जी वो जी एक ऐसी भैंस है जिससे सब दूध पीते हैं। सही। ऐसा है या नहीं है? जी ये तो है। मेरे भाई जब कराची से बाहर निकलते हैं ना, तो ये जो स्टेशंस हो गए, ट्रेन्स हो गई, तो जी, जी। देखें मुसाफिर है, हमें नहीं पता किसके हालात क्या हैं। कोई खुशी में जा रहा होता है, कोई गम में जा रहा होता है। आप कोई भी चीज़ मंगाओ यहाँ पे, कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। अब चाय का कप 100 रुपये का है। 100 रुपये इज टू मच यार। 100 रुपये कमाना इतना आसान नहीं है। क्या जो चाय का कप बेच रहा है, क्या वो अपनी रोज़ी हलाल कर रहा है? सही। छोटा सा मैसेज ये, स्टेशन वगैरह पे अपनी रोज़ी हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो, ताकि आपका जो रिस्क कमाया हुआ है, जो आपके बीवी बच्चों के पेट में जाएगा, वो हलाल जाए। हमारा मुल्क है। इसकी 500 रुपये की जाली आती है इसकी डक्टिंग की। जी जी। डक्टिंग की जाली नहीं है, मुगले को और तकरीबन ये 500 की आती है डक्टिंग की जाली। जी जी। ये हमारा मुल्क है, इसी वजह से इन्होंने बोला 2 में लगा दो, 3 वैसी छोड़ दो। आगे देखें 3 में लगाए हुए इन्होंने, शायद उन्होंने कहा हो कि कोई रुकावट ना आए। रुकावट न है। हाँ ट्रेन का जो अमला है ना, जी जी ये आपको सिर्फ हरकत करता हुआ दिखेगा रात 1 से 1:30 बजे तक। जी। उसके बाद ये सब सो जाते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी धूल उड़ाते तो जा रही है, लेकिन इस कोच में सफ़र करने का दिल नहीं कर रहा। तो चीचा वतनी क्रॉस हो रहा है और गाड़ी ने एक स्पीड पकड़ी हुई है 109 110।
फाइनली चीचा वतनी क्रॉस कर लिया गाड़ी ने और 111 112 की स्पीड इस टाइम चल रही है। तो दोस्तों सफ़र जारी है, लेकिन मैं इस टाइम सफ़र करना नहीं चाहता था गाड़ी में, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि ईद के बाद बड़ी तादाद में पैसेंजर्स वापस अपने कारोबारी सिलसिले में जा रहे हैं लाहौर, और किसी भी गाड़ी में 2-2 3-3 दिन सीट्स नहीं है। तो मुझे इस टाइम सीट मिली थी कराची एक्सप्रेस में एसी स्टैंडर्ड में, तो फिर मैंने फ़ौरन अपनी जो सीट है वो बुक कर ली। ये देखें, साहिवाल 1 नंबर रेलवे स्टेशन पर कराची एक्सप्रेस 15 अब रुकेगी। गाड़ी बहुत आगे आ चुकी है और साहिवाल रेलवे स्टेशन की जो मेन बिल्डिंग है वो काफ़ी दूर है, और मैंने कोशिश करनी है कि एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लूँ। तो जल्दी से चलते हैं उस साइड पर, और फिर मैंने वापस भी आना है, और 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। ये देखें विंडोज़ की हालत, ये देखें। तो चलते हैं ज़रा उस साइड पर, जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो ये ठंडी ठार बोतल आ चुकी है मेरे पास, प्यास लग चुकी थी, और चलते हैं कोच में अपनी वापस। खानेवाल से लेकर साहिवाल तक जो ट्रैवल है एक स्पीड रफ्तार के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा गुजरा है, और अमूमन ज़बरदस्त सफ़र गुज़रता है बरास्ता साहिवाल, और बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी रहती है। विसल हो गया है और जल्दी जल्दी से मैं पहुंचता हूं अपनी कोच की जानिब। तो ये कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मज़ा आएगा आज, प्यास भी शदीद है और कोल्ड ड्रिंक फ्रीज़ हुई है। तो चलते हैं कोच में, इसको एंजॉय करते हैं ज़रा। तो आगे का सफ़र दोस्तों कैसा रहता है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। मिलो मेरे फैंस के साथ में आज हमारे साथ 2 मेंबर मौजूद हैं। एक का ताल्लुक़ है वज़ीराबाद से, अबू बकर इसका नेम है, और एक का ताल्लुक़ है रावलपिंडी से और इनका नेम है चौधरी उस्मान। तो ये 2 मेंबर्स थे हमारे प्यारे भाई जो हमारे इस सेगमेंट का बने हैं हिस्सा,
और इसी तरह पूरी दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हैं, आप भी इस सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, जल्दी से अपनी प्यारी सी पिक्चर कैप्चर करें और इंस्टा पर मुझे कर दें इनबॉक्स और बन जाए मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा जिसका नेम है मिलो मेरे फैंस के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साहिवाल हमने छोड़ दी है और आपको याद रहे कि पूरा एक माह पहले मैंने 7 तारीख को 115 अब मूसा बाग पर ट्रैवल किया था। तो वो मेरा ट्रैवल था एसी स्टैंडर्ड में और 7 मई को मैंने मूसा पाक में ही ट्रैवल किया था एसी स्टैंडर्ड में। आपको याद रहे कि वो CFI कोच थी और वो थी रिफर्बिश कोच। तो इससे अगर मैं कंपैरिजन करूं इस कोच से और इसकी हालत मैंने आपको दिखाई, चार्जिंग का जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर नहीं है। जिस पैसेंजर ने कराची से लाहौर का सफ़र करना है तो लाहौर पहुँचते पहुँचते यहाँ पर पैसेंजर्स मौजूद हैं, उनके मोबाइल्स बैटरीज गुल हो चुके हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कम से कम USB पोर्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए इन कोचेज़ में, क्योंकि ये कोई इकोनॉमी क्लास का फेयर तो नहीं है। ज़ाहिर बात है एसी स्टैंडर्ड एसी बिज़नेस इनके जो फेयर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो सेम उसी तरह गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी है और तकरीबन 106, 107, 108 की इस टाइम स्पीडोमीटर शो कर रहा है। साहिवाल कोल पावर प्लांट इस टाइम क्रॉस हो रहा है, ये देखें। और गाड़ी ने एक बार फिर से बहुत धुआंधार स्पीड पकड़ ली है। पत्तों की क्रॉस कर रही है गाड़ी और रेलवे स्टेशन पत्तों की का क्रॉस होने लगा है और बहुत अच्छी स्पीड में हम थ्रू पास देखेंगे कराची एक्सप्रेस का। जैसे जैसे लाहौर करीब आ रहा है तो बादल छा चुके हैं आसमान पर और यहाँ पर बारिश भी हुई है। बहुत धुआंधार अंदाज में पत्तों की रेलवे स्टेशन क्रॉस हो रहा है और ML1 खानेवाल बरास्ता साहिवाल लाहौर बहुत ज़बरदस्त ट्रैवल देखने में आता है। एक स्पीड एक्शन देखने में आता है और यही इंजॉय है। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। तो कराची एक्सप्रेस का AC बिज़नेस अगर मैं आपको विज़िट करवाऊँ, कूलिंग भी ज़बरदस्त है और जो इन्वायरमेंट है वो भी कूल है। और ये देखें लाहौर करीब आ रहा है और गहरे बादल सामने वाली साइड पर हमें आ रहे हैं नज़र। और
और ये है इसी बिज़नेस कराची एक्सप्रेस का। ठंडी हवा और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, बारिश का सिलसिला जारी है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देखें दोस्तों, आसमान पर घने बादलों का राज है और ट्रैक के इर्द गिर्द जो पानी है वो जमा हो चुका है। सामने जो खेत वगैरह हैं, फसलें, वो तकरीबन तबाही के दहाने पर है और इतना पानी फसलों में जो जमा हो चुका है, इसका रीज़न एक ही है। रात 7 से 8 घंटों से यहाँ पर बारिश का, मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी और लाहौर में भी बहुत शदीद बारिश हुई है। निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हुआ है। तो दोस्तों रिमझिम हो रही है, बारिश का सिलसिला यहाँ पर स्टार्ट है और टू डाउन का मैं आपको पास दिखाना चाह रहा हूँ। खैबर मेल का कोट राधा किशन से निकल रही है टू डाउन और ट्रैक आप देख सकते हैं भीग चुका है और ट्रैक की दर्जों में पानी जमा हो गया है। टू डाउन रुकी हुई है। खैबर मेल और तकरीबन 1.5 घंटा लेट है गाड़ी।
ट्रैक की आप दोस्तों हालत देख सकते हैं, और एक फ्लड सिचुएशन है, और गाड़ी मुझे नहीं लगता कि अब तेज़ चलेगी लाहौर तक, जो कि ट्रैक के हालात हैं। ये देखें ज़रा, गाड़ी पहुंची है रायविंड, और यहाँ पर तेज़ नॉर्मल तेज़ बारिश का जो सिलसिला वो जारी है, और इंतहाई ठंडा मौसम है रायविंड जंक्शन। और रात से तकरीबन 11:30-12 बजे से इसी तरह नॉन स्टॉप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बारिश हो रही है। और बहुत ही खूबसूरत अपग्रेड रायविंड जंक्शन कराची एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। वारिस वाले नंबर पे है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही कराची एक्सप्रेस पहुंची है रायविंड और तेज़ बारिश हो रही है, विसल भी हो गया, तो कराची एक्सप्रेस डिपार्चर के लिए है रेडी। तो चलते हैं अपनी कोच में। तो बाहर दोस्तों मूसलाधार तेज़ बारिश हो रही है, ये देखें ज़रा, और खेतों के जो मनाजिर हैं वो देखें, ज़बरदस्त रेन शावर बाहर चल रहा है, और एक फ्लडिंग सिचुएशन बनती जा रही है। इसी तरह जब मैं गया था यकम को शालीमार एक्सप्रेस पर खानेवाल, तो टोबा टैक्सिंग हमें यही मनाजिर देखने को मिले थे, लेकिन वो कुछ मिनट्स के लिए। लेकिन लाहौर में ये जो सिलसिला है रात 12 बजे से जारी है। आप चेक करा लेंगे। तो कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर ब्रेक्स लगी हैं, और तेज़ बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी हो गया है, और ट्रैक यहाँ पर डूबा हुआ है। और जब भी बारिश होती है तो सम टाइम हमें ऐसा व्यू देखने को मिलता है कि ये जो आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, इतना इतना पानी यहाँ पर जमा हो जाता है। ये देखें मेरा, चलो ये देखें दोस्तों, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, विसल भी हो गया। जी भाई, नहा लिया आपने? इतना सामान गोल लेके आता। ये देखें, और मेरे ख्याल ट्रैक की वजह से गाड़ी एक्सप्रेस लाइन पर ही खड़ी की गई है इतनी बारिश में। अबे नहीं, उनका सामान उतरवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कोट लखपत ट्रैक आगे की तरफ मुकम्मल डूब चुका है, और मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पर। साल के बच्चे की टी शर्ट तो ये देखें ज़रा, 200 रुपये में मिल जाएगी। चेज की बात कर रहा हूँ। ये कोट लखपत के मनाजिर हैं, रेलवे ट्रैक आज 5 जून, और किस तरह से डूबा हुआ है। फ्लोर में कहाँ है? नहीं है, सामने बात है। ये देखें, ये देखें दोस्तों,
गंदा प्रोफाइल बना हुआ है, साइड भी जगह नहीं है, आर्मी लगा। ये देखिए, ये दिखा हुआ है, चेंज किया। अब चेंज के आपके पास चेजर या कोई चेज का आगे पीछे का नाम हुआ, लेकिन चेज नहीं है लाहौर में। अगर नाचेज लाहौर में होता ना तो हमें नहीं पता होता था, हम तो उठी नहीं कराते। डबल थ्री पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रैक मौजूद है वॉशिंग एरिया में, ये देखें। लेकिन आज तो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही वॉश हो रही हैं ना, तो आज अमले को ज़रा काम ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और रेलवे जंक्शन 2 नंबर पर लग रही है गाड़ी, लेकिन तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पर भी ट्रैक डूबा हुआ है, ये देखें। ये देखें ज़रा। तो व्यूवर्स, ये मनाजिर हैं लाहौर रेलवे जंक्शन के, ये देखें ज़रा। आज तो लाहौर रेलवे जंक्शन भी इस बारिश का शिकार हुआ पड़ा है और ट्रैक यहाँ पर डूबा पड़ा है। बारिश तेज़ है और यहाँ से घर जाना इस तेज़ बारिश में एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर यहाँ पर स्टे करूँगा। जी तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी इस टाइम लग रही है और शुक्र है इन्होंने 2 नंबर दिया है। अक्सर औकात 7 और 8 नंबर पर गाड़ी लगाई जाती है और इतनी तेज़ बारिश में ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो और मज़ीद वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और ये आप देख सकते हैं। तो मोबाइल मेरा भीग रहा है
अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर बिल्तू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर बिल्तू आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।